आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखते हैं कैसे ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पास आ रहा है निकल के 25 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिग्री माप को रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें जो वैल्यू दी रहती है उसे हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको दिया है 25 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई में 180। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पास आपका बचा 5 इंटू पाई अपॉन में 36 इक्वल में 5 पाई बाय में 36। ये आपका आंसर। चलिए इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पास दिया हुआ है -47 डिग्री और 30 मिनट। ये जो आपका साइन देख रहे हैं ये मिनट की साइन है, ये डिग्री होता है और ये मिनट होता है, और डबल साइन लगी हुई है तो ये सेकंड होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे। तो हमें यहाँ ऐसे चेंज कर लेना है। तो क्या करेंगे? -47 डिग्री 30 मिनट डिग्री में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 1/60। इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा 2। तो यहाँ आपका आ रहा है -47 डिग्री 1/2। अब जैसा कि रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, पाई बाई 180। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा 47 मल्टीप्लाई 2 7 या 14, 2 4 Z और 9 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 95 -95 बाई में 2 मल्टीप्लाई पाई बाई में 180। अब यहाँ हम 5 से कट रहा है, हम काट देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और यहाँ आएगा आपका 36। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं आगे। यहाँ आपका निकल के आएगा 19 पाई बाई में 2 इंटू 36। 19 पाई बाई में 2 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 72। तो ये आपका आंसर आ गया है 19 पाई बाई में 72। यहाँ हम लिख देंगे आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पास दिया हुआ है 240 डिग्री, जो कि हमें फर्स्ट की जैसे ही करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया था? मल्टीप्लाई पाई बाय में 180। यहाँ 0 से 0 कैंसल। यहाँ देखिए 2 से हमारा कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ हमारे 3 से कट रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो आपका यहाँ आया है 4 इंटू पाई अपॉन में 3 इक्वल में 4 बाई में 3। ये आपका आंसर। लग रहा है ना बहुत इजी? ये इजी है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है 520 डिग्री। तो हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई पाई बाय में 180, ये हो गया कैंसल। अब यहाँ ये 4 से नहीं 2 से काट लेते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ देखिए आपका ये आ रहा है 26 मल्टीप्लाई पाई
अपॉन में 9 इक्वल में 26 पाई बाई में 9, जो कि आपका ये हो गया आंसर, है ना। इतना आसान सा आंसर, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें रेडियन से डिग्री में माप ज्ञात करना है, और हमने पहले में क्या किया था, डिग्री से रेडियन में किया था, जो कि हमें क्या करना था, पाई बाय में 180 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ उसका उल्टा है, तो हम भी उसी का उल्टा कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पास आपको मल्टीप्लाई करना है 180 बाई में पाई, हमने भी यहाँ उल्टा कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 11 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 180 बाई में पाई। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब हमको यहाँ पास पाई का वैल्यू रख देना है, मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 22 बाई में पाई। आपको यहाँ पाई की जो वैल्यू रखना है वो होगी 22 बाई में 7, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसे, सॉरी, यहाँ 7 होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 45 इंटू में 7 बाई में 22। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हम 45 इंटू 7 करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं करके क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 एंड 31, 315 बाई में 4 2 ज़ा 8। तो हम इसको यहाँ रफ कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर देखते हैं क्या आता है यहाँ। तो ये 3 बार में जाएगा 8 24, यहाँ 7 5, 9 बार में जाएगा आपका 72 और 3 बच गया। जैसा कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 39, ऊपर साइड 3 जो हमारा बच रहा है, और नीचे 8। ये हमारा आ गया डिग्री में, ये हमारा डिग्री में आ गया है। क्योंकि ये यहाँ बच रहा है इतना, इसलिए हम इसको और सॉल्व करेंगे, मिनट ले जाएंगे। मिनट में ये हमारा डिग्री में है और हम इसे मिनट में भी ले जाएंगे। मिनट में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पास 3 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 60। क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो यहाँ पास हम कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। तो जो हो रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 30, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ हमारा इतना कैंसिल हो गया है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 39। अब यहाँ प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो डिग्री है वो अलग हो गया है, और ये जो हम मिनट निकाल रहे हैं वो अलग हो गया है। तो यहाँ डिग्री प्लस में आपका आएगा 15 इंटू 3, 45 बाई में 2। अब हम इसी तरह से इसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो आपका यहाँ आएगा 39 डिग्री, वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 45 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और बचेगा आपका 1/2। ये आपका बचा 1/2। तो ये आपका आंसर यहाँ पास आ गया मिनट में। अब क्योंकि यहाँ पास एक और बच रहा है अपॉन में, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे, सेकंड में ले जाएंगे। यहाँ आपको लगा, यहाँ पास से आपको लिख लेते हैं 39 डिग्री आपको वैसे ही रख देना है, प्लस 22 1/2। जैसे कि 1 मिनट में होता है 160 सेकेंड, तो वैसे ही हम यहाँ पास भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ जो जो कैंसिल हो रहा है हम कट देंगे। 30 आपका आया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पास हमारा पूरा कट चुका है।
ये हमारा मिनट में आंसर आया था, तो हम यहाँ एक ऐसे कुछ साइन लगा देंगे, प्लस यहाँ हमारे जी जो हमारा आंसर आया है कट के, ये हमारा जो है सेकंड है, इसलिए डबल चिन्ह लगा देंगे कुछ इस टाइप से। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया है सेकंड का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है -4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। -4 मल्टीप्लाई में हमें क्योंकि डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 बाई में 4 0 32 7। यहाँ आपका आ रहा है 7 2 0 माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पास रखनी है 22 बाई में 7। तो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई में 22। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, जो हो रहा है कैंसिल। 2 3 6 2 6 12 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 और 7 से 42 25 का यहाँ आ रहा है 2520 अपॉन में 11। इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 2 कर लेते हैं यहाँ पास 11 से डिवाइड 3 2 फिर 2 से जाएगा आपका 0 1 0 9 1 99 1 आपका बच रहा है। यहाँ आपका आ रहा है 1 बाई में 11, जो कि ये क्या हो गया, ये डिग्री में हो गया। अब हमें ये यहाँ पास ऐसे कुछ बच रहा है तो हम इसे डिग्री में हो गया। अब हम इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1/11 इंटू 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं, ये डिग्री है आपका 9 डिग्री प्लस कर देंगे पॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 बाई में 11। अब हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पास हमारा आता है 229 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5 बाई में 11। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जो आंसर है ये मिनट में आ गया है। अब यहाँ पास अभी और भी अपॉन में बच रहा है तो यहाँ पास हम इसे मिनट में चेंज करेंगे, जैसा कि सेम टू सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है जैसा कि हमने फर्स्ट में किया था। तो यहाँ पास भी हम वही कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मिनट में प्लस 5 अपॉन में 11 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 2290, इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0 5 6 30 300 बाई में 11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पास 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पास हम रफ कर लेते हैं 807 बार में जाएगा आपका 77। यहाँ आपका 3 बच रहा है तो यहाँ क्या आएगा आपका 0, हम लगा देते हैं पॉइंट लगा कर आएगा 2। तो यहाँ पास आपका देखिए नहीं कट रहा है तो ऐसे ही जाता चला जाएगा, क्योंकि हमको सेकंड के आगे नहीं ले जाना है तो हम यहाँ 27 लिख देंगे प्लस का 27 सेकंड। तो ये जो आपका आंसर यहाँ आ रहा है
ये हो गया आपका आंसर 2 to 9 डिग्री प्लस 55 मिनट प्लस 27 सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। चलिए हम अब सॉल्व करेंगे दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है 5 पाई बाई में 3। ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ आपका 5 पाई बाई में 3 दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करना है 180 बाई में 3, सॉरी पाई से। पाई यहाँ दिया हुआ है, पाई पाई कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 6 18, और यहाँ हमारा बच के आया है 5 × 60। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5 6 30 यानी 300, जो कि ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही इजी सा, यहाँ हम डिग्री लगा देते हैं। इसी टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी है, जो कि आपको खुद से करना है, आपको देखना है कि आपको आया है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब यहाँ हमें देखना है, ये कह रहा है कि 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है और 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, यानी कि ये पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा और उसे हमें चेंज करना है रेडियन में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो रेडियन में होना चाहिए। तो जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 मिनट में परिक्रमण पहिया करता है, परिक्रमण इक्वल में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा। तो 1 सेकंड में परिक्रमण तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 सेकंड में परिक्रमण हो जाएगा हमारा 360 × 1 बाई में 60। तो यहाँ पास हमको 1 सेकंड में परिक्रमण निकालना है, तो हम 1 सेकंड में परिक्रमण इज इक्वल्स टू लिख देंगे 360 अपॉन में 60। ये 60 कैसे आया, यहाँ हमें पता है कि 1 सेकंड इज इक्वल्स में 1/60 मिनट। तो यहाँ पास हमारा निकल के आया है 1 सेकंड में परिक्रमण इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो यहाँ हमारा 1 डिग्री में जो परिक्रमण आ रहा है वो है परिक्रमण इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसे 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, क्योंकि हमें यहाँ पास पढ़ना है पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी बुक में दिया हुआ है कि पाई इज इक्वल्स टू हम 180 डिग्री भी रख सकते हैं। तो जब पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 6 डिग्री हो सकता है। तो वही हमने यहाँ रख दिया है। 1 डिग्री में परिक्रमण 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 6 डिग्री में परिक्रमण कितना होगा। 6 डिग्री परिक्रमण में जो हमारा होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई × 6 इज इक्वल्स 12 पाई। ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पास। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।